इन लोगों ने हर भरसक प्रयास किया कि स्कूल का जो जितना भी बोर्ड है उन लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि उनके ताल्लुकात बीजेपी से। इन लोगों को जिन्होंने क्राइम किया उसे बचाया जा सके। इनकी मंशा थी कि परिवार ऐसे ही तड़पते रहे, और इनकी ये घृणित मानसिकता ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे बीजेपी के और एमएलए हो, चाहे अजीत पवार हो, सबकी चुप्पी इस मामले पर यह बताती है कि इस तरीके के केसेस को ये लोग लगातार महाराष्ट्र में बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों को बचाना मतलब बढ़ावा देना। और जिस तरीके से ये यहां इस केस में इनकी पूरी मंशा बाहर आई है और गवर्नमेंट मशीनरी का फेलियर सामने आया है, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे जी आपको जिम्मेदारी लेकर अपनी कुर्सी से हट जाना चाहिए। होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आपकी पुलिस नाकामयाब है, नाकाम है बच्चियों की इज्जत बचाने में, नाकाम है पॉक्सो लगाने में, नाकाम है केसेस को हल कराने में। आपको अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए। इधर से उधर कुर्सी के लालच में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन बेटियों की इज्जत पर बोलते नहीं। मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहूंगी कि ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहां इस तरीके के केसेस महाराष्ट्र के लोग लेंगे नहीं। अभी रेल रोको किया है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए और लोगों के न्याय के लिए। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र की जनता के साथ है। बदलापुर में जो हुआ उन परिवारों के साथ है, और हर किसी की आवाज को इसी तरीके से लगातार हम बुलंद करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, ताकि बच्चियों को न्याय मिलता रहे और फिर से ऐसे बलात्कार के, शोषण के केस ना आ सके। क्योंकि आज जिस तरीके से देश जूझ रहा है, लेकर मणिपुर से लेकर कलकत्ता से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, देखिए गुजरात में इनका इतिहास क्या है। बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ, और बिल्किस के जिन्होंने रेप किया था उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंचों पर बिठाकर हार पहनाए। ये इनका इतिहास है, इनका इतिहास है। विनेश फोगाट और उसके जैसी बहुत सारी बच्चियों के साथ क्राइम करने वाले उस बृजभूषण शरण सिंह को बचाना। और अब नई बात सामने आ रही है कि वो बच्चियां जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी, जिनका इस केस में नाम था, उसके खिलाफ बयान देने में उनकी सिक्योरिटी हटा ली गई है। ये इस सरकार की मंशा है, इस सरकार की नीति है। मणिपुर में जब बच्चियों को नंगा घुमाया जाता है नग्न अवस्था में, तो जब प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, प्रधानमंत्री की चुप्पी ये बताती है कि प्रधानमंत्री ऐसे केसेस में इन लोगों को बल दे रहे हैं। लगातार जिस तरीके के केस भाजपा शासन में पूरे देश में सामने आ रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो इनकी मंशा को साफ बताता है कि इनकी मंशा महिला विरोधी है। ये महिला विरोधी मंशा के साथ काम कर रहे हैं। और ये 1 केस, 2 केस, 3 केस मैंने आपके सामने बोले हैं। इन केसों की फेहरिस्त है, और आज ये केस महाराष्ट्र तक आने लगे। मैं आपसे अपील करूंगी, आपसे विनम्र विनती करूंगी, ये कहते हुए करूंगी कि आप सबके घर में भी बच्चियां हैं। जहां आज स्कूल से अस्पताल तक बच्चियां कहीं सुरक्षित नहीं है, हम सबको खुद खड़ा होकर ऐसे लोगों के खिलाफ एक मुहिम छेड़नी होगी, जहां अपराधी ऐसे केस करते हुए थर थर कांपे।
आज दहशत इस सरकार में खत्म होने लगी। आपके माध्यम से मैं चाहूंगी कि आप लिखें, आप बताएं और जनता को पता चले कि किस तरीके से ये अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। जब तक मुखर होकर हम इस बात को नहीं कहेंगे तब तक ऐसे अपराध होने बंद नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।